गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे नंबर 23 और मैं रोज़ की तरह हाजिर हूँ आपके सामने अपनी फर्स्ट मील के साथ। तो गाइस, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, आज जो मैं अपनी फर्स्ट मील में लेके आई हूँ वो मैं लेके आई हूँ मैंगो, क्योंकि आज ही मुझे मम्मी ने बताया कि मैंगो का जो सीज़न है वो जाने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको खाऊं, क्योंकि मैंने अभी डाइटिंग की वजह से बहुत कम खाया है। ऐसा नहीं है कि ये मीठा होता है इसके डर से खाया है, नहीं, इसकी शुगर है वो नेचुरल होती है, तो ये हमारे बॉडी में बिल्कुल भी फैट गेन नहीं करती है। तो आप आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मीठा होता है तो आप इसको खाओगे नहीं, इग्नोर करोगे, आप इसे खा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे खा लूँ। वैसे पिछली बार जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने काफ़ी आम खाए थे, तो मैंने अब की बार थोड़ा मैंने कम ही खाए हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी ज़्यादा ध्यान दिया है तो इसलिए मैंने मैंगो ही छोड़ दिए खाने। एंड गाइज, जैसा कि मैंने आपको 22 के डे में बता दिया है कि नव्यू ने सीढ़ियों पे चढ़ना सीख लिया है और अब हम बस उसको देखते ही रहते हैं कहीं वो सीढ़ियों पे ना चढ़ जाए, क्योंकि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं उन पर ग्रिल नहीं है तो हमें थोड़ा डर लगता है। तो भाई बच्चा है, ध्यान तो देना ही पड़ता है। तो चलिए करते हैं अपने फर्स्ट मील को एंजॉय। एंड गाइज, इस बार मैंने आम इसलिए भी कम खाए हैं क्योंकि मुझे पिछली बार आम कुछ ज़्यादा अच्छे लगे थे। इस बार मुझे इतना टेस्ट नहीं आया है आम में, तो इसलिए मैंने थोड़े कम ही खाए हैं। एंड मैं ये सारा आम नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह इतना हैवी खाने की आदत नहीं है, तो मुझसे जितना खाया जाएगा मैं सिर्फ उतना ही खाऊंगी। तो चलिए मैं करती हूँ इसे एंजॉय और आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद में। बाय। हे गाइस, आई एम बैक। तो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ पहले तो आप मुझे ये बताइए। एक्चुअल में मैं बना रही थी इंस्टाग्राम पे रील, तो मैंने आज थोड़ा सा पंजाबी लुक क्रिएट किया है। एंड गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल का नेम है। तो अब बज चुके हैं 1 और मैं लेने वाली हूँ अपना लंच। और आज मैंने अपने लंच में जो लिया है वो ये लिया है, थोड़े से राइस लिए हैं और ये छोले की सब्ज़ी ली है। वैसे ये राइस मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मैं नवयुग को भी खिलाऊंगी अपने साथ में। तो चलिए करते हैं इसे एंजॉय और आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट मील के साथ, तब तक मैं करती हूँ इसे एंजॉय। बाय। हे गाइस, आई एम बैक। तो अब बज चुके हैं 4 और मैं लेने वाली हूँ अपनी ग्रीन टी, जैसा कि मैं हमेशा लेती हूँ। लेकिन मैं आज इसके साथ कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने लंच किया था वो मुझे बहुत हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने जो भी मखाना वगैरह मैं लेती हूँ वो मैंने उसको बिल्कुल अवॉइड किया है, मैं वो नहीं लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपनी ये ग्रीन टी लेने वाली हूँ। एंड गाइज, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ गाइज। टेना एक्चुअल में गाइज, ये पर्स मैं शादी से पहले लेना चाहती थी लेकिन उस टाइम मैं नहीं ले पाई, क्योंकि उस टाइम जब मुझे ये मिल रहा था तो आई थिंक जैसा मुझे चाहिए था उसके जैसा नहीं मिल रहा था, हल्का फुल्का थोड़ा सेम था। बाकी मतलब शेप उसकी यही थी, लेकिन ये जो डिज़ाइन था ये मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने शादी से पहले इसको नहीं लिया। और फिर उसके बाद मैंने मॉल में जाके कभी ट्राई भी नहीं किया कि मुझे मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर शादी हो गई तो मैंने भाटी जी को बताया कि मुझे ऐसा पर्स चाहिए था, तो भाटी जी ने भी इतना ट्राई किया। गाइज, मैं आपको बता रही हूँ, अब मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं अब, और मैं 3 साल से सिर्फ कभी ऑनलाइन, कभी जो ये ऑनलाइन शॉपिंग होती है उन पे, मतलब मैंने हर एक ऐप पे ट्राई किया लेकिन मुझे ये पर्स कहीं नहीं मिला। लेकिन फाइनली ये जाके मुझे अब फ्लिपकार्ट पे मिला। और मैं आपको बताती हूँ गाइज, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ढूंढ रही थी, ये खुद ही मेरे सामने आ गया। जैसे पर्स का वो आता है, इमेज आती है बनी हुई, तो सबसे पहले मुझे यही पर्स दिखाई दिया और मैंने तुरंत भाटी जी को सेंड किया। मैं कहा देखो ये मुझे पर्स मिल गया। और गाइज, सिर्फ मैंने नहीं, भाटी जी ने भी इस पर्स को काफ़ी ढूंढा है। वैसे ये पर्स मैंने ऑनलाइन देखा था, सदर बाज़ार में ये 1000 रुपये का मिल रहा था। तो जब
लेकिन कहते हैं ना कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हम सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ से दिल्ली जाएं, और दिल्ली का रास्ता कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का यहाँ से पड़ता है। तो ऐसा कभी मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं भाटी जी को यही बोल दूँ कि नहीं मुझे ये पर्स लाना है, चलो दिल्ली चलते हैं। हाँ, अगर कोई काम होता तो हम ले भी आते, लेकिन सिर्फ इसके लिए जाना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कभी बोला भी नहीं। बट भाटी जी ने यहाँ पे जितनी भी बड़ी शॉप्स थी पर्सेस की, सबको फ़ोटो दिखा दिए। सब ने मतलब यही बोला कि ये वैसे हमें दिल्ली में 1000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन अगर आप मुझे 1500 का ला के दे दोगे तो मैं 1500 का भी ख़रीद लूँगा, लेकिन बस मुझे सेम टू सेम ऐसा ला के दे देना। तो सब शॉप वालों ने कुछ ने कह दिया ठीक है हम ला देंगे, तो दोबारा उन्होंने कॉल ही नहीं किया। कुछ ने ये बोला कि हमारे पास और भी वैरायटी आप और देख लो, इसके जैसा हम और दिखा देते हैं। तो भाटी जी ने बोला नहीं मुझे इसके जैसा नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो दुकान वाले सिर्फ यही बोलते थे कि नहीं अब ये तो सिर्फ वहीं मिल सकता है जहाँ से आपने इसकी फ़ोटो ली है, बाकी और कहीं तो एज इट इज़ ऐसा मिल ही नहीं सकता। बट फाइनली गाइज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मुझे ये पर्स मिल गया। और अगर आपको ये पर्स पसंद आ रहा है तो आप भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कम पीसेस बचे हुए हैं और कुछ नहीं पता कि वो कब निकल जाए। तो गाइज जैसा कि आपको मेरे फेस पे पता चल रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ इसको लेने के बाद। और अगर आपको भी ये पर्स चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और मैं इसमें दिखा देती हूँ, इसमें आपको जो एक ज़िप है वो आपको बैक में मिलेगी और बीच में आपको सिर्फ एक ज़िप मिलेगी, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारी पॉकेट्स मिल जाएंगी अंदर। तीन पॉकेट्स हैं, आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हो, आप यहाँ पे भी रख सकते हो और आप यहाँ पे भी रख सकते हो। और गाइज इसमें एक चैन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, जैसा कि हमेशा हर पर्स में होता है। और गाइज आपको इन 3 के अलावा आपको ये पॉकेट्स भी मिलती हैं, आप इन पॉकेट्स में भी रख सकते हो कुछ भी। ये छोटी छोटी 2 पॉकेट्स हैं बीच में, और ये 3 जगह तो है ही आपके पास कुछ भी रखने के लिए। और गाइस इसके साथ हमें मिला है एक मास्क, क्योंकि सेफ्टी मस्ट है, इसलिए मास्क लगा के हमें हर जगह जाना चाहिए। आपको इसके साथ ये सीलिंग स्ट्रिप भी मिल जाएगी। अगर आपको इसको ऐसे नहीं लेना है तो आप इसको इसमें अटैच करके यहाँ पे कैरी भी कर सकते हो, तो आप आराम से इजीली ट्रैवल कर सकते हो इसमें। तो गाइज़ मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी ख़रीदना है तो आप जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका लिंक लीजिए और जल्दी से इसको बाय कीजिए। चलिए गाइज़ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, तो मैं करती हूँ अपनी डे को एंजॉय और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। बाय।